एक टाइम था जब हमारे लिए ऑप्शंस थे नहीं। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, कॉमर्स। और कॉमर्स से ही बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, सब जगह डाइवर्जन होता है। लेकिन अभी सिचुएशन अलग है। अभी तुम्हारे पास एक दूसरे लगा हुआ है। बीकॉम करना है, बैफ करना है, बीएमएस करना है, डिप्लोमा करना है कोई बैंकिंग के अंदर, ये सारी चीजें। इन शॉर्ट, आज का एचएससी पास स्टूडेंट अगर बैंकिंग में जाना चाहता है तो उसे सिलेक्ट क्या करना है? उसको बीकॉम करना चाहिए, बैफ करना चाहिए, बीएमएस करना चाहिए। बीएमएस के अंदर भी बैंकिंग के सेक्टर्स है। इन शॉर्ट, बीएमएस के अंदर भी ऑप्शन है बैंकिंग। तो ये सारी चीजों के अंदर वो क्या करे एचएससी के बाद, इसका जवाब देने के लिए हमारा आज का टॉक शो। अब यहाँ पर आज हमने जो गेस्ट को बुलाया वो उनका बैंकिंग में एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से है कि वो हमारे यहाँ पर मतलब इंडिया के अंदर तो बैंकिंग में काम कर चुके हैं। He has always worked, he has also worked in mobile बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको काम करना है तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए कि आपको नेशनल लेवल पे काम करना चाहिए, ये सारी क्वेरीज भी आज क्लियर होने वाली। नॉर्मली हम हमारे शो के अंदर हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हो, लेकिन आज जो आ रहे हैं वो मेरे फ्रेंड है, अंसार शेख। अभी इसके साथ मेरा रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कॉलेज से। हम लोग एक ही मार्क के लिए हम लोग एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। इन शॉर्ट, मेरा कॉम्पिटिटर है। दिल तो नहीं करता उसको अच्छे से इंट्रोडक्शन देने का, लेकिन देना पड़ रहा है क्योंकि उसने वो चीजें हासिल की है जो वो बोलता था। तो जब याद रखो आपका विजन क्लियर होगा तो आप सही जगह पे लैंड अप करो। तो ये सेशन का मेन एम यही है कि आपका विजन क्लियर करना बैंकिंग सेक्टर में, टूर्स एंड ट्रेवल्स में, होटल मैनेजमेंट में। हमने इसको नाम दिया बिजनेस स्कूल, लेकिन एक्चुअली बिजनेस मतलब यहाँ पे सारी चीजें आती है। यहाँ पर बिजनेस भी आता है, जॉब भी आता है, सब। आई इनवाइट मिस्टर अंसार शेख। कैसे सब लोग सब 12th स्टैंडर्ड के ही हैं, तो एग्जाम देने वाले हैं कि देंगे देने वाले थे। तो बैंकिंग मतलब अभी किसी ने ऐसा सोचा है कि बैंकिंग में कितने जन ने सोचा है कि बैंकिंग में मैं जाऊँगा ऐसा आगे साथ, मतलब अभी तो डिसाइड नहीं किया होगा, तो भी कभी किसी ने सोचा है ऐसा नहीं? मतलब बैंकिंग के बारे में कुछ पता है आपको, क्या होता है क्या नहीं? मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मतलब जो भी मेरा 27 ईयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस है, पहले बैंकिंग कैसी होती थी, अभी बैंकिंग कैसा होता है, उसमें कौन से डिपार्टमेंट्स रहते हैं जहाँ पे आप लोग अपने आप को अपना क्वालिटी मतलब आइडेंटिफाई करके यू कैन चूज योर करियर। मतलब डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में रहते हैं बैंक्स में, वो हिसाब से आपका क्वालिटी मतलब आप कहाँ फिट होते हैं वो आप देख के उसमें फोकस करके उसके रिलेटेड जो भी है, कोर्सेज है, सर्टिफिकेशन है, वो आप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले आई विल स्टार्ट विद माय जर्नी। 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आई स्टार्टेड विद एज अ क्लर्क। पहले कैसा था, बैंकिंग में ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था। बीकॉम करने के बाद या तो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता था बैंकिंग का, वो प्रिपरेशन करते थे और एग्जाम देते थे और बैंक में लग जाते थे। बराबर। क्लेरिकल पोस्ट पे पहले नॉर्मली कैसा रहता था, क्लेरिकल से ऑफिसर, ऑफिसर से मैनेजर, ऐसा करके धीरे धीरे अपना जर्नी आगे बढ़ते हैं। मैं मेरा जर्नी बताता हूँ, उसमें आपको भी सीखना है कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया जिससे मेरा करियर को अफेक्ट हुआ। बराबर। कैसा फिर मैंने उसको करेक्शन करके फिर आगे वापस से बढ़ा। वो फर्स्ट आई स्टार्टेड विद बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक। सुना है बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, मेरा पूरा करियर जो है वो कोऑपरेटिव बैंक में ही रहा। वो भी एक मिस्टेक है, वो भी आप समझ लो। कोऑपरेटिव बैंक में कैसा है, कंफर्ट रहता है काम करने का, ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, ज़्यादा सेल्स का प्रेशर नहीं रहता है। तो कंफर्ट के हिसाब से मैं उधर ही एक पहला बैंक मिला मुझे, 7-8 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिया। आई वेस्टेड माय टाइम, समझ रहे। कंफर्ट था, आराम से काम चल रहा था। तो जिधर कंफर्ट है ज़्यादा, वो चेंज करने का सोचने का हमेशा। आप कंफर्ट में बैठे रहे, अरे वहाँ अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास में करियर अपना, आगे कुछ हो नहीं रहा है, मगर अपना चल रहा है। तो वैसे ही मैंने एक 7-8 साल उधर ही निकाल दिया। और बैंकिंग में कैसा मैं गया, मेरे डैडी यूनियन बैंक में थे। वो पहले बैंकर को बहुत रिस्पेक्ट था, समझ रहे। आवाज आ रही है ना आपको बराबर से? तो बैंकिंग में पहले जो है बैंकर को बहुत रिस्पेक्ट था। तो मैं, मेरे डैडी यूनियन बैंक में थे, वहाँ पे छोटा कभी जाता था तो लोग बहुत उसको रिस्पेक्ट देते थे। मतलब
ट्रिमेंडस एकदम ऐसा बैंकर बोलेगा तो बहुत बड़ा ये है। तो वो हिसाब से मैंने भी सोचा था मेरे को भी जाने का तो इसमें ही जाना है। तो वो हिसाब से भी मैंने वही करियर मतलब बीकॉम होने के बाद एक पहचान वाला था वो बॉम्बे मर्केंटाइल में उसको सीवी दिया उसके क्लेरिकल में मैं कर गया और अच्छा चल रहा है वही कंफर्ट अपना आराम से। बट बाद में सोचा कि अभी आगे शादी करना है आगे कैसा होगा इससे तो कुछ चलने वाला है ही नहीं। तो मैंने सोच लिया कि अभी निकलना है अभी निकले तो कैसे और कोई भी चीज अगर मन से ठान लो वो हो जाती है। तो फिर बसिंग कैथलिक बैंक में ऐड आया था प्रोबेशनरी ऑफिसर क्लिनिकल प्रोबेशनरी ऑफिसर तक मैंने चलो उधर मैंने क्लासेस ज्वाइन किया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता था इधर अपना क्लासेस दादर में रहता था उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जो रहता है ना मैथ्स का ये एप्टीट्यूड टेस्ट जनरल नॉलेज वो क्लासेस किया हुआ था। तो मैंने चलो ट्राई करते हैं तो बसिंग कैथलिक बैंक का एग्जाम हुआ मैंने ट्राई किया और क्लियर हो गया। तो एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। बसिंग कैथलिक भी कोऑपरेटिव बैंक है मस्त चल रहा है। बट इधर कैसा हो गया बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में क्लिनिकल में अपना नॉर्मल जो रूटीन बैंक अभी आप बैंक में जाएंगे वो टोकन लेगा चेक निकालने का है डिपॉजिट करने का है वो सब नॉर्मल ऐसा। बसिंग कैथलिक में आने के बाद मैं लोन डिपार्टमेंट में आज स्टार्टेड वर्किंग। मैनेजर बोला आप किधर इंटरेस्ट है मेरा लोन में सब मेरे को सीखना है वो लोन में बैठने लगा। लोन्स मालूम है कस्टमर आते हैं लोन के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोसेसिंग करता है कि उसका इनकम है भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा कौन सा लोन है वो असेसमेंट बोलते हैं उसको। एक साधारण एक आदमी आएगा भाई मेरे को 10 लाख लोन चाहिए तो वो भर पाएगा क्या वो सब प्रोसेस असेसमेंट करके वो डिपार्टमेंट में ऐसा करके उधर भी थोड़ा क्रेडिट का लोन का एक्सपीरियंस हो गया। इधर भी ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद और जिम्मेदारियां बढ़ गई बोला अभी क्या करने के इधर तो और कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे ही एक दोस्त ने बोला कि दुबई में एक ऑफर है बैंक में बराबर है तो वो इंटरेस्टेड है क्या। तो अभी जिम्मेदारी के हिसाब से अपने को डिसीजन लेना पड़ता है। इधर मैं ऑफिसर था तो मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था उधर क्लेरिकल जॉब में था दुबई में मेरा कॉन्फिडेंस था मेरे काम से मैं उधर भी आगे बढ़ जाऊंगा क्लेरिकल ज्वाइन करके आगे बढ़ जाऊंगा ऐसा मेरे कॉन्फिडेंस था उधर। फिर मैंने यहाँ बसिंग कैथलिक में 5 साल काम किया फिर बसिंग कैथलिक से दुबई में चला। दुबई में लोन का काम नहीं था उधर खाली क्लियरिंग पता है आपको पहले चेक आपको डिपॉजिट करते हैं। अभी आप मेरे को किसी ने चेक दिया मैं मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करूँ तो वो चेक फिर सामने वाली बैंक में जाता है फिर उधर उसका बैलेंस है कि नहीं देखते हैं फिर वो क्लियरिंग में पास हो जाता तो वो क्लियरिंग डिपार्टमेंट में था। और उधर जाके देखा तो सिनेरियो एकदम मुझे ऐसा लगा अभी इधर तो क्लियरिकल के आगे मैं बढ़ ही नहीं पाऊंगा जो हिसाब से सिनेरियो चल पाकिस्तानी लोग श्रीलंकन लोग अपने इंडियन के भी सब केरला वाले और वो क्या सब ऐसा बुद्धिज्म वगैरह है और मेहनत करके भी मेरा कुछ होने वाला है नहीं। और इधर फैमिली छोड़ के गया था वो भी इशू तो प्रॉब्लम ऐसा हो गया और मैंने डिसीजन ले लिया कि वहां से 1-1.5 साल के बाद छोड़ के आ गया। दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। कुछ सोचा नहीं मुझे ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस जैसे दुबई जाने के टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंस था वैसे ही आके इधर में दूसरे बैंक में किधर भी हो जाएगा ये भी ओवर कॉन्फिडेंस। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए दिमाग से काम लेना चाहिए कि पहले कोई भी जॉब छोड़ने के पहला जॉब अपने को दूसरा लेके बाद में ही छोड़ना है समझ रहे। तो वो भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया इधर आया इधर तो जॉब नहीं है अभी जितना पैसा आया था खत्म फैमिली है 2 बच्चे हैं तो बैंकों में जा रहा हूँ सीधी लेके कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा है। 3-4 महीने तो खुद नीट डिप्रेशन में जाने का टाइम आ गया था। फिर वैसे विकास बैंक मालूम है आपको हमारा का पेपर में आया भाई इधर प्रोबेशनरी ऑफिसर था मतलब मैं एक ऑफिसर गया ऑफिसर से भी वापस में आ गया प्रोबेशनरी ऑफिसर पे रिटर्न एग्जाम पास हो गया। वहां से प्रोबेशनरी ऑफिसर में स्टाइपेंड देता है एक पर्टिकुलर अमाउंट सैलरी देता है 15,000 कुछ था वो टाइम पे। पहला भी घर पे बैठने से अच्छा मैं स्टार्ट नहीं समझी
वो चालू कर दिया। वो चालू करने के बाद खर्चा मेरा था फैमिली का ज़्यादा था, सैलरी कम था, बट घर पे बैठने से अच्छा ऐसा। वो एक रॉन्ग डिसीजन देखो कितना इम्पैक्ट करता है। मेरा पूरा करियर जो है वो जीरो पे आ गया। तो कभी भी डिसीजन लेने के टाइम पे ऐसा नहीं लेने का कि वो एकदम मतलब अपने को कैलकुलेशन करके हाथ में जॉब लेना चाहिए। जो भी है अपना सोर्स ऑफ इनकम पहला कंफर्म करने के बाद ही डिसीजन लेना है। तो मैं आ गया जीरो पे। वहां से टोटल मेरा 7 बैंक हो गया, 7 बैंक है वो। फिर इधर स्टार्ट पॉइंट से चालू किया इधर। तो मेरे को लगता है 3-4 महीने काम किया, फिर दूसरा बैंक का ऑफर आया तो वहां पे ऐसा करके। बट मेरा मेन जो था इधर भी आया तो मैं क्रेडिट में था। क्रेडिट मतलब लोन्स पे। देखो आप समझ लो, लोन्स इन एडवांस जो क्रेडिट डिपार्टमेंट रहता है उसका बहुत डिमांड रहता है, और जो उसमें काम करते हैं उनका भी बहुत डिमांड रहता है लोन्स का। क्यों एनालिसिस करता है किसको लोन देना है नहीं देना है। समझ रहे आप लोग जो अभी बैलेंस शीट वगैरह जो आप स्टडी करते हैं, अपने को बैलेंस शीट एनालिसिस करना पड़ता है लोन देने के टाइम पे। बराबर है। अभी समझो कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का प्रॉफिट एंड लॉस में उसका समझो प्रॉफिट दिखा रहा है। प्रॉफिट दिखा रहा है मतलब उसका पैसा उतना बच रहा है, बराबर है। तो अभी लोन का इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, वो हिसाब से वो जितना लोन है उतना प्रॉफिट जो है उसमें से लेस करने का, और कितना पैसा बचेगा, कितना वो भर सकता है, कितना लोन एडिशनल वो ले सकता है। ये सब एक क्रेडिट प्रोसेसिंग में होता है। तो वो बंदे लोग का बहुत डिमांड रहता है क्रेडिट का। तो क्रेडिट में आप किधर भी जाओ, कौन सी भी बैंक में आपको फटाफट मिल जाएगा, क्योंकि बंदे लोग बहुत लिमिटेड रहते हैं। तो मैं मेन फोकस भी ये रखूंगा कि आप लोग क्रेडिट में जाओ, क्योंकि आपका जो कॉमर्स स्ट्रीम है, बैलेंस शीट है, वो स्टडी कैसा करने का, शायद वो बीकॉम में आएगा लगता है। तो लास्ट ईयर में बैलेंस शीट एनालिसिस अभी 12th में है क्या नहीं, तो उसके अंदर हमको बैलेंस शीट एनालिसिस में पूरा उसका कैपिटल कितना है, कैपिटल वगैरह समझते हैं ना आप लोग। तो बिजनेस में कैपिटल खुद का पैसा कितना है, कितना लोन है। समझो खुद का पैसा बिजनेस में कम होगा, लोन ज्यादा लिया तो क्या है, बिजनेस में भले बिजनेस डूब जाए चलेगा, अपना पैसा तो नहीं लगा, बैंक का पैसा डूबेगा। तो ये सब रेशियो जो रहता है ना, रेशियो एनालिसिस आपने पढ़े हैं 11th में है क्या नहीं, 12th में शायद थोड़ा बहुत होगा। जैसे करंट रेशियो रहता है, वो सब रेशियो जो है वो उसमें से एनालिसिस करके अपने को मालूम पड़ता है कि ये बंदा भाई कितना भर सकता है। तो क्रेडिट जो है ना, बहुत एक क्रेडिट डिपार्टमेंट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट है। तो मैं इतना साल यही क्रेडिट डिपार्टमेंट में आज तक हूँ। तो ऐसा ये डिमांड रहता है मतलब क्रेडिट वाले लोग। तो वो हिसाब से मैंने 2-3 बैंक चेंज करके फिर अभी थोड़ा एक सर्टन लेवल पे अभी स्टेबल। नहीं तो क्या जीरो हो गया था, उधर से उठना डिफिकल्ट है। तो आप लोग को पहले ही बैंकिंग में अगर जाना है तो आपको पहले ही सोचना है कि बैंकिंग में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट रहते हैं। तो आपका क्वालिटी क्या है। अभी एक मार्केटिंग वाला बंदा है जो ज्यादा बोलता है, बराबर है, जो कन्विंस कर सकता है, उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। अभी कोई रहता है वो डेस्क पे अच्छा काम करता है मगर वो ज्यादा बोल नहीं पाता है, बराबर, उसको बैक ऑफिस वगैरह में जाना चाहिए। जैसे क्रेडिट में भी ये भी क्रेडिट डिपार्टमेंट जो है वो बैक ऑफिस का डिपार्टमेंट है। जिधर जो है फाइल लाके दे देते हैं आपको उसको एनालाइज करना है वेदर वी कैन गिव इन लोन और नॉट। ये भी एक अच्छा मतलब जो पैसे हो गया वो उसमें जाना चाहिए। और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट रहता है, ट्रेड फाइनेंस रहता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट रहता है। ट्रेड फाइनेंस में क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो रहता है, मतलब अभी एक कस्टमर इंडिया का है, वो समझो मटेरियल वहां से बाहर से मंगा रहा है, बराबर है। अभी एक दूसरे को वो पहचानते नहीं है तो ट्रस्ट तो नहीं करेंगे। यहाँ से इसने पेमेंट कर दिया, वहां से उसने रॉ मटेरियल नहीं भेजा तो क्या होगा, मतलब तो फिर कैसा ट्रेड करेंगे, कैसा ट्रांजेक्शन करेंगे। वो ट्रेड फाइनेंस होता है। ट्रेड फाइनेंस में कैसा रहता है, जो बैंक है उधर का जो बैंक रहेगा वो बैंक गारंटी देती है सामने वाले कि भाई अगर ये नहीं पड़ता तो हम लोग पेमेंट करेंगे आपको इतना, हम लोग एलसी देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब बैंक उसमें गारंटी देती है सामने वाले, तभी जाके ये ट्रांजेक्शन होता है। अभी इधर के इधर हो गया, चलो जाके मिला कैसा है बंदा क्या है देखा। ट्रेड फाइनेंस वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शंस में होता है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग ये है। तो ये सब जो है ना, ये सब डिपार्टमेंट आपको फोकस करना है। पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन सा डिपार्टमेंट में या किधर मेरे को काम करना है। ये तो रिटेल बैंकिंग रहता है। रिटेल बैंकिंग मतलब क्या, सेविंग, एफडी, जो डेबिट कार्ड, पर्सनल बैंकिंग जो रहता है उसको बोलते हैं। डिफरेंट में डिपार्टमेंट आपको जस्ट ये कर रहा हूँ। फिर कॉर्पोरेट बिजनेस बैंकिंग,
जो बिजनेसमैन को सर्विस देते हैं वो कॉर्पोरेट बैंकिंग, बड़े बड़े जो रिलायंस वगैरह जो बड़े बड़ी कंपनी देते हैं वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में आते हैं। उन लोगों का सब फैसिलिटीज अलग रहता है, बिजनेस अकाउंट अलग रहता है, उनका वर्किंग कैपिटल नीड्स, ट्रेड फाइनेंस उन लोगों का अलग अलग होता है। फिर लोन से एडवांस मैंने आपको बोला, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, क्रेडिट डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी आपको पता है ट्रेजरी क्या होता है? ट्रेजरी और बैंक का जो भी लिक्विड फंड रहता है, बैंक का एक तो क्या काम है, मेन मेजर है ये क्या है बैंक का, लोगों से पैसा लेना और वो इंटरेस्ट में दूसरे को देना, बराबर है। एक तो लोन के फॉर्म में देते हैं, या तो फिर ट्रेजरी मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह रहता है दूसरे को भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें भी वो अर्न करते हैं, वो भी उससे एक एक्टिविटी है। फिर फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड फाइनेंस तो आपको पता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फिर एचआर है, कॉम्प्लायंस है, आईटी है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मुझे मतलब जो भी है, अभी आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपका क्या क्वालिटी है, आप इसमें अच्छे हो या आपको खुद को एनालिसिस करना है, और वो हिसाब से आपको ग्रेजुएशन करने के बाद की सर्टिफिकेशन कोर्सेज देते हैं, उससे आपका वेटेज बढ़ेगा। सर्टिफिकेशन कोर्सेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग जो है ना, उनका अलग अलग कोर्सेज रहता है, वो ट्रेड फाइनेंस के लिए अलग रहता है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए, जनरल बैंकिंग के लिए अलग रहता है, और वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं रहता है। जो भी सर्टिफिकेशन कोर्स करेंगे ना तो आपका एडवांटेज बढ़ जाता है इधर भी सिलेक्शन का। तो वो इम्पोर्टेंट है, आपको कौन सा फील्ड में, मतलब बैंकिंग में कौन सा सेक्टर में जाना है, वो हिसाब से अपने आप को प्रिपरेशन करना है, और पर्टिकुलर वो फील्ड के या फिर वो इसके लिए अपने को सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। खाली बीकॉम करके जाएंगे, समझो फॉर एग्जांपल अभी प्राइवेट बैंक में तो बीकॉम होने के बाद फ्रेशर्स को लेते हैं अप्रेंटिसशिप या ऐसा कुछ, बराबर है, वो आके काउंटर पे बिठा देंगे, फिर वही अपना काउंटर चलता है, फिर उसमें अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेशन करके आप करो, तो अभी समझो सर्टिफिकेशन आपका सीवी में देखेगा, मैं किसने क्रेडिट एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ, तो आपको वही डिपार्टमेंट में जाके मिलेगा। तो उससे क्या, उसमें आप प्रॉपर आगे ग्रोथ कर सकते हैं। नहीं तो जो नॉर्मल ऑपरेशंस रहेगा तो उसी के अंदर आप बोलो ढूंढते रहेंगे। देखो अलग अलग बैंक रहते हैं, तो प्राइवेट बैंक्स रहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग बैंक्स है उधर, वहाँ पे आपको अगर ये होना है तो उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहता है, उनका एसबीआई का प्रोफेशनल ऑफिसर्स का एग्जाम्स रहता है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग एग्जाम्स रहता है, वो आपको क्लियर करके उसके बाद ही उसमें एंट्री मिलेगी। प्राइवेट बैंक में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एज अ ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप करके, और उसके अंदर आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक में भी डायरेक्ट अप्लाई करके आप उसमें, मतलब आप जैसा बोला गया वैसे सर्टिफिकेशन कोर्स जरूरी है करना। आपको जो भी डिपार्टमेंट आपको लगता है कि इधर में बराबर फिट होगा, तो वो रिलेटेड में आपको वो सर्टिफिकेशन कोर्स करके ही जाना है। आप नॉर्मल बीकॉम करेंगे तो आप ऐसे ही नॉर्मल ऑपरेशन वर्क में बिजी रहेंगे। और अभी कैसा है, सिनेरियो बहुत चेंज हो गया। पहले कैसा होता था, बैंकिंग में पूरा ब्रांच में काम होता था, ब्रांच में लोग आते थे लोन के लिए, लोग सेविंग अकाउंट ओपन करने को आते थे, एफडी जो भी है अकाउंट ओपनिंग वगैरह सब ब्रांच में ही होता था। अभी ब्रांच क्या हो गया है, खाली मार्केटिंग टीम हो गया, उधर दूसरा कुछ काम नहीं होता है। अभी सब सेंट्रलाइज हो जाता है। अकाउंट ओपनिंग में खाली उन लोग फॉर्म लेते हैं, केवाईसी लेते हैं और वो सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट भेज देते हैं, वहां पे वो अकाउंट ओपन होता है। मतलब सब चीज, खाली मार्केटिंग में इतना प्रेशर है, आप खाली नॉर्मल ऐसा आप अपने आप को प्रॉपर प्रेजेंट नहीं करेंगे अपना क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के साथ, तो आप ये सब चीज में है ना, मार्केटिंग में इतना प्रेशर है, आप जाओगे तो आपको टारगेट रहेगा दिन के 4 अकाउंट, सेविंग अकाउंट, 2 करंट अकाउंट, 2 एफडी ये लाके पास करना। तो आप एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, रोज रोज आपको मिलेगा, ट्रिमेंडस प्रेशर रहता है, ट्रिमेंडस प्रेशर। अभी खाली ब्रांच में यही काम होता है। लोन का भी क्या करेंगे, खाली पेपर लेंगे, सेंट्रलाइज होते हैं, फिर वहां पे प्रोसेसिंग होगा, सब चीज सेंट्रलाइज हो गया। तो इसके लिए आपको वो सब चीज में मतलब इतना प्रेशर है मार्केटिंग का, मार्केटिंग में अच्छे है तो आपको अच्छा मतलब उधर पैसा भी मिलेगा, क्योंकि सब अभी इंसेंटिव रहता है मार्केटिंग में, बट वो बहुत भागना पड़ता है। और अभी जो है लोन पहले बैंक में डायरेक्ट आते थे, अभी कैसा है पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है।
डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है डीएसए, वो एक बैंक कैसे करती है, डीएसए को अपॉइंट करती है, मतलब नंबर ऑफ डीएसए को अपॉइंट करते हैं, उनको बैंक कमीशन देती है लोन की फाइल आने। तो अभी कैसा रहता है, जो भी नॉर्मल कस्टमर भी डीएसए के पास जाते हैं, क्योंकि डीएसए ऐसा लगता है बैंक वाला ये पेपर बोलेगा, वो पेपर बोलेगा, ये लाओ वो लाओ। तो डीएसए क्या करता है, सब उसको सब रेडी, जैसा बैंक को चाहिए वैसा वो उससे पेपर्स वगैरह लेके सब रेडी करके रखते हैं। तो वो डीएसए सिस्टम हो गया। प्राइवेट बैंक्स में कैसा है, 90% डीएसए केसेस, मतलब डीएसए के बेस पे बिजनेस होता है। तो लोन का 90% डीएसए को कमीशन मिलता है। और सब लोग नॉर्मल लोग भी कैसा करते हैं, डीएसए को अप्रोच करते हैं, डीएसए बैंक के साथ डील करते हैं। और बैंकिंग में भी कैसा रहता है, अभी एक टीम रहता है रिलेशनशिप मैनेजर मार्केटिंग, वो उसका काम है खाली बिजनेस लेके आने। वो डीएसए के पास जाएगा, बैठे रहेगा 5-5 घंटा, जब तक फाइल आया लेके आया। उनको भी टारगेट रहता है, मंथली टारगेट इतना होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 CR का टारगेट रहेगा, 2 CR के ऊपर आप करेंगे तो इतना आपको कमीशन मिलता है, सैलरी प्लस कमीशन। तो ऐसा सब सिनेरियो है, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे इतना ही गाइड करना है कि आप स्पेशलाइजेशन में जाओ, जिधर आपको वैल्यू मिलेगा। स्पेशलाइजेशन मतलब मैंने जैसा बोला आपको, क्रेडिट डिपार्टमेंट में जाओ, असेसमेंट में जाओ, फॉरेन ट्रेड फाइनेंस में जाओ, बैंक में जाना है तो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में जाओ, ऑडिट डिपार्टमेंट में जाओ। लेकिन ये सब मार्केटिंग के इसमें बहुत प्रेशर है। बैंकिंग का आज के सिनेरियो पूरा चेंज हो गया, पहले पूरा कंफर्ट था, अभी बहुत सिनेरियो चेंज हो गया। तो कंट्रोल करने के लिए मुझे ये बोलना है कि आप बैंकिंग में डिसाइड कर रहे हैं तो पहले आपका क्वालिटी देखो, आप किधर फिट हो रहे हैं, वो हिसाब से आपने उसके ऊपर फोकस करना है। वो हिसाब से आपको उसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह करना है, और फिर बैंकिंग सेक्टर में घुसना है। आप खाली बीकॉम एमकॉम ये करके जाएंगे तो एक नॉर्मल आपका ऑपरेशंस में आप अटकते हैं। मतलब आपका ग्रोथ जो है ना, इधर क्वालिटी का काम करके क्वालिटी ग्रोथ होना चाहिए। तो आपको कोर्सेज के लिए पूछना है ना, अभी IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का वेबसाइट पे जाओ, बराबर है। उधर कैसा है, बैंकर्स के लिए भी ये रहता है सर्टिफिकेशन, नॉन बैंकर्स के लिए सर्टिफिकेशन। तो आप नॉन बैंकर्स में जाके आप सर्च करोगे, उसमें सब टॉप कोर्सेज फॉर नॉन बैंकर्स करके, these popular certificates do not require to be a current banking diploma in banking and finance रहता है। दूसरा है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल्स, focuses on credit appraisal, lending, risk analysis. It is highly valued for jobs in corporate lending. Corporate lending में बहुत इम्पोर्टेंस है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल्स के लिए। दे पे अच्छा खासा पे करते हैं। फिर सर्टिफिकेट ऑफ AML and KYC। AML क्या होता है आपको पता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसको आइडिया है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन या जो मनी जो टेररिज्म और अदर ग्रुप्स के लिए जो फंडिंग होता है उसको बोलते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उसके लिए भी स्पेशलाइजेशन देता है बैंक में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर। ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है, इसका भी बहुत डिमांड है आज के दौर में। फिर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज फाइनेंसिंग एंड ऑपरेशन, सर्टिफिकेट कोर्सेज फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स, NBFC से होता है उसके लिए भी रहता है, सर्टिफिकेट इन ट्रेड फाइनेंस। ये सब सर्टिफिकेशन जो है ना, और ये ज्यादा महंगा नहीं है। IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, आपको जब भी लगेगा आप जाओ उसकी वेबसाइट पे, उसमें अच्छे कोर्सेज, मतलब आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। मुझे एक ही बोला है, मतलब बैंकिंग आप सेलेक्ट करते हैं तो उसको सर्टिफिकेशन कोर्स करके आप उसमें जाओ, और प्रॉपर आपके क्वालिटी के हिसाब से आप आपका प्रोफाइल मतलब सेलेक्ट करके उसमें सर्टिफिकेशन कोर्स करके बैंकिंग में आओ। नहीं तो जनरल बैंकिंग में आप ट्रिमेंडस प्रेशर है, मार्केटिंग जाके बस मार्केट में जाने का भीख मांगने के जैसे है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मतलब बहुत टफ। आप एक दिन लाएंगे, 2 दिन लाएंगे, रोज कहाँ से लाएंगे? तो बैंकिंग जो है वो मेन क्रेडिट का, जहाँ मैं हूँ मेरे को ऐसे तो क्रेडिट का फोकस करो।
वो आपका बीकॉम का जो भी बैलेंस शीट जो भी आप पढ़ते हैं ना वही चीज उसमें भी काम आएगी, क्योंकि आपके रिलेटेड है और उसका बहुत डिमांड है। आप किधर भी जाएंगे कौन से भी बैंक में क्रेडिट के लिए आप डालेंगे सिलेक्शन होना ही होना है। उसमें एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, एज एन अप्रेंटिसशिप पहले बैंक में पूछिए, फिर उसमें आपका सर्टिफिकेशन देख के वो भी बोलेंगे कि हाँ भाई क्रेडिट का बनना है, उस क्रेडिट में बिठाओ, तो वो हिसाब से एक्सपीरियंस लेके धीरे धीरे ऊपर जाए। कॉर्पोरेट बैंकिंग वगैरह, कॉर्पोरेट लेंडिंग, बड़ी बड़ी जो कंपनीज जो रहती है उसमें वो वर्किंग कैपिटल पता है आपको? पता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या होता है? ये बिजनेस में जो डे टू डे चलाने के लिए जो पैसा लगता है, तो कैसा है कि अभी मुझे एक ऑर्डर मिला, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को 3 महीना जाएगा। मेरे को ऑर्डर मिला, मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगा पहला, बराबर है, उसके बाद मैं मेरा प्रोसेस में डालूंगा, फिर मैं सेल करूंगा, फिर सेल रियलाइज, ऐसा तो नहीं है कि मैंने बेचा तो सामने वाला पैसा देगा, नहीं, नॉर्मली 2-3 महीने के बाद देता है। तो 3 महीने का नॉर्मली एक वर्किंग कैपिटल साइकिल रहता है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, तो वो 3 महीने के लिए जो पैसा लगता है वो उसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बोलते हैं। तो ये सब एनालिसिस क्रेडिट प्रोसेसिंग में होता है, क्रेडिट एनालिस्ट है, क्रेडिट मैनेजर है, तो वो अपने को कैसा एनालिसिस करने का, फिर मशीनरी लोन चाहिए रहेगा उसको, जो भी बिजनेस के लिए लगता है वो सब आता है कॉर्पोरेट लिमिट्स। और इसमें बहुत अच्छा है, इसमें ग्रोथ भी अच्छा है, तो वो हिसाब से हम लोग डिसाइड करो क्या है, आगे कुछ रहेगा तो आप फोन भी कर सकते हैं। नहीं, ट्रांसफर में एक फ्रेंड था वहाँ पे, तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा है वैकेंसी, यहाँ से वो रॉन्ग डिसीजन ही था, यहाँ छोड़ के वहाँ पे। और एक है अपना जो भी अपना पोस्ट है या जो भी हम लोग अभी उसके जब भी चेंज करते हैं उसके नीचे का पोस्ट लेके जाने का नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस लेके अपने वहाँ पे क्या सिनेरियो रहेगा, जैसे मेरे केस में भी हो गया, वो इधर ऑफिसर मैनेजर था, वहाँ पे क्लरिकल पोस्ट पे गया, वहाँ जाके सीन सब अलग। और बैंकिंग में जो है इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है, बाहर से अच्छा बैंकिंग इंडिया में अच्छा स्कोप है। इंडियन IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, और ये ऐसा ज्यादा का ये नहीं है, वो गवर्नमेंट का ही हो, RBI का ही है, तो उसमें ज्यादा कोर्सेज का फीस वगैरह भी कम है और बहुत अच्छा है, और वो कैसे है सब बैंक में एक्सेप्टेबल है। और किसी को पूछना है? हाँ बोलो। हाँ वो बढ़ती है, और कैसा है डिपेंडिंग ऑन योर वर्क। कैसा है नॉर्मली पहले कैसा होता था, ट्रेडिशनल बैंकिंग में 3 साल के बाद कंपलसरी प्रमोशन होता था, अभी जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे ना तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा है। तो परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को अपग्रेड करते रहने का, आप जो भी कर रहे हैं उसमें वही उसको अपने आप को अपग्रेड करने का, आगे क्या है मेरे लिए। अभी मैं जब क्रेडिट चालू किया प्रोसेसिंग, मतलब जो क्रेडिट में लोन्स वगैरह में, तो मैंने पर्टिकुलर ऐसा कोई बुक्स पढ़ता था कि भाई ये आपको जो हाउसिंग लोन है तो हाउसिंग लोन में क्या देखना चाहिए, बिजनेस लोन है तो बिजनेस में क्या देखना है, एक पर्टिकुलर बुक्स लेके उसको मैं पढ़ता था, और वैसा धीरे धीरे फिर अपने इसमें एग्जीक्यूट करके आगे। लोन कैसे रिटेल लोन से हाउसिंग व्हीकल ये सब रिटेल लोन से, फिर आप कॉर्पोरेट में वही उधर से आगे बढ़ेंगे, कॉर्पोरेट लोन बिजनेस लोन में जाएंगे, बिजनेस लोन में भी आगे कॉर्पोरेट फाइनेंस जो ट्रेड फाइनेंस वगैरह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको इंटरेस्टिंग भी होगा, बट आपको इंटरेस्ट लेके करना है। स्टार्टिंग में कोई भी चीज जब नया रहता है हमको लगता है कि यार नहीं होगा, बट धीरे धीरे हम लोग इंटरेस्ट लेके तो हो जाता है, और आप प्रिपेयर करने का अपने आप को, उसके रिलेटेड बुक्स वगैरह रहे वो पढ़ने का। अभी फाइनेंस आप लोग बीकॉम में है तो आपके लिए एडवांटेज है, और अभी आप बीकॉम मतलब 12th में है ना, अभी ऐसे मतलब ग्रेजुएशन तक आप जाएंगे तो आपको बैलेंस शीट एनालिसिस का भी एक सब्जेक्ट आता है, तो वो मतलब उस पर आप ध्यान दो, मतलब हम मैं भी तभी तो मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, बट वो मेरा रियल इसमें काम आया, बैलेंस शीट कैसा स्टडी करने का वो सब चीज।
ठीक है, और कुछ? थैंक यू।